सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। तो आज की क्लास में हम 31 मार्च का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें अभी छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है भारत ने म्यांमार में जो भी भूकंप आया उसमें सहायता करने के लिए। रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक लॉन्च हुई है। HEX-20 ने नीला उपग्रह लॉन्च किया है जो केरल से संबंधित है। ठीक है। साजिबू चेराओबा नववर्ष का उत्सव मनाया गया है। तो नवरात्रि के अवसर पर नववर्ष के उत्सव हैं जो सभी जगह आयोजित किए जा रहे हैं, तो वो सब भी हम कवर करेंगे। और शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 का आयोजन हुआ है, तो ये सब हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन बना है। ठीक है, तो देखो अभी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है, तो ये इसको बारे में बताओ, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बिम्स्टेक, इसकी स्थापना, इसके मेंबर, इसका हेडक्वार्टर सब बताओ। तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका ढाका। ढाका कहाँ? बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें मेंबर कितने हैं? मेंबर है इसमें 7 देश, इसमें मेंबर कंट्रीज हैं। सबके नाम लिख लो, सब इंपॉर्टेंट है आपके। देखो बी से हो गया आपका, बी से क्या हो गया? बी से हो गया आपका बांग्लादेश। आई से हो गया इंडिया, तो बांग्लादेश प्लस इंडिया। एम से क्या हो गया? एम से हो गया म्यांमार, तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार। और एस से क्या हो गया? एस से हो गया आपका श्रीलंका। टी से हो गया थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। तो ये हो गए, ये 5 तो ये हो गए, प्लस भूटान और नेपाल भी बाद में ऐड हुए थे, है ना। तो नेपाल प्लस भूटान, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना, ये लेटेस्ट कंट्रीज़ हैं इसमें ऐड होने वाली। ठीक है, तो ये सातों के सातों मेंबर आपको पता होने चाहिए बिम्स्टेक के। तो अभी हाल ही में इसका कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ है? 6th शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। छठवां शिखर सम्मेलन इसका आयोजित हुआ है। ये कहाँ आयोजित हुआ है ये बताना है आपको। तो अभी भूकंप आया था देखो म्यांमार में, तो उसके उसके कुछ हमलों मतलब झटकों का असर थाईलैंड बैंकॉक तक गया। ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो ये अभी 3 अप्रैल को ये आयोजित होगी मीटिंग। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे अपने भारत से। और ये कहाँ होगा? इसकी भी बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, तो बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन होगा। ठीक है, इसकी थीम क्या होने वाली है? थीम लिख लो, थीम इसकी होने वाली है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। ठीक है, तो ये इसकी थीम होने वाली है। तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला, तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला एंड खुला। बिम मतलब ओपन। ठीक है, तो समृद्ध, लचीला और खुला, ये इसकी थीम है। तो ये थीम भी आपको ध्यान रखना है एटलीस्ट आपको। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम 6 शिखर सम्मेलन कहाँ? बैंकॉक थाईलैंड में होता है। थाईलैंड का मैप देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ चीज़ें। ये देखो प्रधानमंत्री मोदी हैं, 3 और 4 अप्रैल को ये आयोजित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब जाएंगे। और ये पहली बार फिजिकल मीटिंग हो रही है बिम्स्टेक की 2018 के बाद। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये थाईलैंड का मैप है। म्यांमार में अभी झटके आए थे, उस सेंटर का नाम लिख दो। ये जो सेंटर है, ये इस कहाँ पे सेंटर कहाँ बना था भूकंप का, वो आपको लिखो। पिछली ही क्लास में तो मैंने कराया था। चलो, थाईलैंड की कैपिटल क्या हो गई? कैपिटल हो गई यहाँ की बैंकॉक। तो थाईलैंड की कैपिटल हो गई बैंकॉक। ठीक है, तो थाईलैंड की कैपिटल याद रखना बैंकॉक। करेंसी क्या है? करेंसी क्या है थाईलैंड की? थाईलैंड की करेंसी का नाम है बाहट। तो बाहट थाईलैंड की करेंसी। यहाँ की पीएम कौन है? पीएम महिला हैं, शीना बात्रा जिनका नाम है। ठीक है, तो इन्होंने अभी निमंत्रण भेजा है मोदी साहब को आने के लिए। ठीक है, चलो अभी यहीं पर क्या हुआ, म्यांमार में जब भूकंप आया था तो इमरजेंसी लागू कर दी थी इनके पीएम ने। ठीक है, तो इमरजेंसी यहाँ पर लागू हो गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या याद रख सकते हो? इसको हम क्या कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का देश के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश। ठीक है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा होता है? थाईलैंड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या कहते हैं, भारत ने इसके साथ कौन सा अभ्यास किया है? एक्सरसाइज कौन से की है? तो मैत्री अभ्यास हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच। ठीक है, तो भारत प्लस थाईलैंड, तो भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? मैत्री अभ्यास। ये भी आपको पता रखना है। ओके, चलो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। मालाबार अभ्यास 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो विशाखापत्तनम में ये प्रारंभ हुआ है। तो ये ध्यान रखना, विशाखापत्तनम में। और इस किसके किसके बीच होता है ये? तो इसमें 4 देश होते हैं, इंडिया हो गया, USA हो गया, प्लस जापान हो गया, प्लस ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों के बीच होता है ये मालाबार अभ्यास। हमेशा ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल अस्मी का संबंध किससे है?
अश्मी का संबंध क्या है, तो अश्मी ये कितनी बार करा चुका हूँ, ये एक प्रकार की सब मशीन गन है, ठीक है, तो सब मशीन गन है अश्मी। अच्छा, असॉल्ट राइफल को पता है, असॉल्ट राइफल एक लॉन्च हुई थी, उग्रम डीआरडीओ ने लॉन्च किया था, है ना, तो इसका भी नाम ध्यान रखना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो ये एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी हुई है, ठीक है, तो एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी हुई है। किसने साझेदारी की है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। देखो, तो ऑपरेशन ब्रह्मा, ये ध्यान रखना, ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हुआ, तो भारत ने स्टार्ट किया पहली बार, ठीक है, तो भारत ने स्टार्ट करने वाला कौन हो गया, भारत हो गया। और कहाँ स्टार्ट करने वाला, मतलब स्टार्ट कहाँ होने वाला, तो ये म्यांमार में होगा। क्यों होगा, क्योंकि म्यांमार में अभी आया है क्या, भूकंप। यहाँ पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया हुआ है, और जिससे बहुत ही ज़्यादा जनधन की हानि हुई है, ठीक है। इंडिया लॉन्चेज ऑपरेशन ब्रह्मा टू प्रोवाइड एड टू अर्थक्वेक हिट म्यांमार, फर्स्ट ट्रेंचेस ऑफ रिलीफ मटेरियल सेंट टू यागोन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस भूकंप में ना लगभग 1600 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जनधन की हानि हुई है इसमें, और ये बहुत ही खतरनाक भूकंप है। ऐसा कभी कभी ये होता है। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया, राहत पहुंचाने के लिए लॉन्च हुआ है, ठीक है, राहत पहुंचाने के लिए भारत ने लॉन्च किया है। और कौन कौन से जहाज़ गए हैं भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से जहाज़ लिखो, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो भारत की तरफ से कौन कौन से जहाज़ गए हैं, एक तो INS सतपुड़ा हो गया, ठीक है, तो INS सतपुड़ा, तो INS सतपुड़ा का नाम ध्यान रखना। और दूसरा कौन सा हो गया, INS सावित्री, तो INS सतपुड़ा, INS सावित्री हो गई। और एक विमान भी गया है कि क्या नाम है, C-130J विमान, ठीक है, तो ये तीनों व्हीकल गए हैं भारत की तरफ से, जिनके नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट आंसर है। चलो, अच्छा, ये कुछ और ऑपरेशन है, इनको भी ध्यान रखते हैं, चलो इनके बारे में कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन दोस्ती कहाँ कहाँ के लिए चलाया गया था, तुर्की एंड सीरिया में जब भूकंप आया था ना, तुर्की एंड सीरिया में जब भूकंप आया था, तो वहाँ से बचाने के लिए भारत ने ये ऑपरेशन चलाया था, यहाँ भी भूकंप ही आया था। ऑपरेशन अजय के बारे में बताओ, तो ये इजराइल में चलाया गया था, इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए, जब यूक्रेन में रशिया ने वार किया था। ऑपरेशन इंद्रावती, ये हैती में बचाव प्रोग्राम चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान, जब तालिबानों ने इस पर कब्जा किया था, है ना। अच्छा, ये कुछ और इतिहास से रिलेटेड ऑपरेशन है आपके, तो ऑपरेशन पोलो के बारे में बताओ। तो ऑपरेशन पोलो 1948, जब हैदराबाद को भारतीय रियासत में मिलाना था, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत, ये क्या था, 1984 में चलाया गया सियाचिन में, तो सियाचिन जो ग्लेशियर है वहाँ पर यह ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस क्या है, तो ये मालदीव में चलाया गया था, मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है। ऑपरेशन पवन, ये तो पता होगा, ऑप्शन श्रीलंका में चलाया गया था जब लिट्टे के खिलाफ, ठीक है, लिट्टे को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन जीरो आवर, देखो 8 अगस्त को आपको भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942 की डेट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन, तो छोड़ो। और तो 9 अगस्त की सुबह सुबह, बिल्कुल 9 अगस्त सुबह सुबह 1942 को भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसी को ऑपरेशन जीरो का नाम दिया गया। तो ये डेट ध्यान रखनी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल ने रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का संबंध किससे है, देखो, तो कौन सी बुक लॉन्च हुई है, रिपल्स ऑफ चेंज। देखो, अभी हाल ही में रिपल्स ऑफ चेंज बुक लॉन्च हुई है, एक बुक है, इसको लॉन्च करने वाला कौन है, भाई CR पाटिल, जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, ठीक है, तो जल शक्ति मंत्री ने इस बुक को लॉन्च किया। इसका संबंध किससे, ये किससे रिलेटेड है, तो इसका संबंध है यूनिसेफ से, तो यूनिसेफ से इसका संबंध है, ठीक है, तो यूनिसेफ से ये रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना। और इसमें क्या होने वाला है, ग्रामीण भारत की 10 कहानियाँ, तो ग्रामीण भारत की 10 कहानियाँ इसमें होने वाली, ठीक है, 10 कहानियाँ, ये बुक का शीर्षक होगा, ठीक है, 10 कहानियाँ। ये देखो, रिपल्स ऑफ चेंज, ये देखो, ये बुक है आपकी, ये आप ध्यान रखना। तो जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉश प्रोग्राम्स इन इंडिया, ठीक है, तो ये इसमें शीर्षक होने वाला है। अच्छा, यूनिसेफ का मतलब जानते हो, तो इसका होगा UN चिल्ड्रन फंड, ठीक है, तो UN चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, 1946 में इसकी स्थापना हुई। और हेडक्वार्टर कहाँ, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में।
तो हेड क्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेड क्वार्टर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें भारत में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यूनिसेफ की। तो भारत में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर, शेफ की पत्नी करीना कपूर, ठीक है। तो ये करीना कपूर का भी नाम दिया करना, यूनिसेफ, शेफ की पत्नी करीना कपूर। चलो ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना। तो यूनिसेफ से इसका रिलेशन हो गया। चलो अच्छा, तो कुछ और यहीं पर लिख लो। तो डब्ल्यू के बारे में बताओ, ये कौन कौन से? WTO, IMF और यूनेस्को, ठीक है। तो इन तीनों संस्थाओं के बारे में भी यहीं पर कर लेते हैं। तो WTO, IMF और यूनेस्को, ठीक है। चलो, तो WTO की स्थापना कब थी? WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपको जिनेवा में, इसका हेडक्वार्टर है। हेड कौन है? नागोजी ओमकाजा। तो नागोजी ओमकाजा अपना दूसरा कार्यकाल कर रही हैं, ठीक है। ओमकाजा, तो ओमकाजा इबेला, इनका पूरा नाम ये है, नागोजी ओमकाजा इबेला, ठीक है। चलो, IMF की स्थापना कब हुई थी? तो IMF की स्थापना हुई थी 1944। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ये आपको याद होगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। तो इसी में जुड़वा बहन के नाम से फेमस जो वर्ल्ड बैंक है, IMF, दोनों की एक साथ स्थापना हुई थी। 1945 से इसने कार्य करना स्टार्ट किया, ठीक है। चलो, यूनेस्को के बारे में करते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? देखो, वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना इसी में हुई थी, ठीक है। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके हेड कौन है? तो आंद्रे एंजेलो। अच्छा, आपको बताना है, यहीं पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए होमवर्क। तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक, तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के हेड कौन है फिलहाल? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, ठीक है। ये कौन से राज्य की है? ये तो बिहार राज्य की है। तो बिहार राज्य की ये परियोजना है, ये कब तक पूरी होगी? 2029 तक पूर्ण होने वाली है, 2029 तक पूर्ण होने की। और इसमें क्या होने वाला? सिंचाई एंड बाढ़ प्रबंधन को महत्व दी गई, ठीक है। सिंचाई एंड बाढ़ प्रबंधन का बढ़ावा दिया जाएगा, बाढ़ प्रबंधन के लिए ये योजना चलाई जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। हाल ही में टेबल टेनिस के WTT स्टार कंटेंडर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो मानव ठक्कर। तो पहले भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं? मानव ठक्कर, ठीक है, ये सही से लिखो। तो मानव ठक्कर, तो पहले भारतीय खिलाड़ी मानव ठक्कर हैं। जो इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है लिम जोंग को, जो कहाँ से हैं? साउथ कोरिया से। तो साउथ कोरिया के लिम जोंग को इन्होंने हरा के अपनी जगह सेमीफाइनल बना लिया। और ये होस्ट कहाँ है इसका? कहाँ आयोजित हुआ था ये मैच? चेन्नई में हुआ था, ठीक है। तो चेन्नई में ये मैच हुआ था। हाल ही में एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा होऊ चोंगबा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मणिपुर में, ठीक है। तो मणिपुर में ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में SpaceX ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ स्थित है? देखो, तो अभी क्या प्रक्षेपण हुआ है? तो नीला उपग्रह, ठीक है। तो नीला उपग्रह, इसका संबंध किससे है? नीला उपग्रह, ठीक है। तो एक नदी के नाम पर ये पड़ा है, ठीक है, नीला उपग्रह। ये पहले लॉन्च किसने किया? ये लिखो। तो लॉन्च करने वाला कौन है? लॉन्च करने वाला है SpaceX ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किस मिशन के थ्रू लॉन्च किया है? तो ट्रांसपोर्टर 13 मिशन था। तो ट्रांसपोर्टर 13 मिशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कौन सा? नीला उपग्रह को, ठीक है। अब इसका निर्माण किसने किया था? निर्माण किसने किया है? तो निर्माण करने वाला हो गया केरल का एक स्पेस का स्टार्टअप है। इस केरल का स्पेस स्टार्टअप है, उसने इसका निर्माण किया है। उसका क्या नाम है? HEX-20। तो HEX-20 ये स्पेस स्टार्टअप है, इसने इसका निर्माण किया है। अब ये नीला क्यों नाम है इसका? नीला ग्रह क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि भरतपुजा नदी जो जानते हो ना, भरतपुजा, ये भी करंट अफेयर्स में रह चुकी है। यहाँ पर कुछ लोग डूब गए थे, इसलिए हमने इस नदी के बारे में किया था। तो भरतपुजा नदी के नाम पर, जो कि केरल में है, के नाम पर इसका नीला उपग्रह नाम रखा गया है, ठीक है। नाम पर ये भी केरल में है, ये भरतपुजा नदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, केरल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन यहीं पर लिख लो। एक गया अंतरिक्ष वेधशाला है, गया अंतरिक्ष वेधशाला, अभी हाल ही में ये रिटायर हुई है, ठीक है। तो ये रिटायर हुई है, मतलब ये रिटायर हो गया, अब ये काम करना बंद कर देगी, ठीक है। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2013 में ये लॉन्च हुई थी। तो 2013 में लॉन्च हुई थी। किसने लॉन्च किया था? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने इसको लॉन्च किया था। तो ये आपको भी ये भी ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो, हाल ही में बिंडहैम कैंपेबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, राणा दास गुप्ता जी को, ठीक है, तो राणा दास गुप्ता जी को इनको सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? इन्होंने दिल्ली के ऊपर, ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं, भारत के मूल निवासी हैं, इन्होंने दिल्ली के ऊपर एक बुक लिखी है। क्या बुक का क्या नाम है इनका? कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ 2021। कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ, अरे तुम लोग सही से लिखो, अ पोर्ट्रेट ऑफ 2021, ठीक है। तो ये बुक है इनकी, ये दिल्ली के ऊपर है। तो ये दिल्ली में बहुत ही रहे हैं, तो दिल्ली के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है, कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ 2021, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनकी एक नेक्स्ट नॉवेल है, अगली नॉवेल जो आएगी ना, नेक्स्ट नॉवेल कौन सी है? आफ्टर नेशंस, ठीक है। तो इस लास्ट के अंत तक ये भी आ जाएगी, आफ्टर नेशंस, ठीक है। तो ये भी आपको इन्हीं की बुक के रूप में ध्यान रखना है। विनोद कुमार शुक्ल जी को अभी कौन सा अवार्ड मिला है हाल ही में? 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए, है ना। तो 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार ये कहाँ से हैं बताओ भाई? 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए तो मिला ही नहीं, ये छत्तीसगढ़ से है ना, तो छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है। साधु भद्रेश दास को कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको अभी सरस्वती सम्मान मिला है, सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा के लिए सरस्वती सम्मान, किसके लैंग्वेज? संस्कृत लैंग्वेज के लिए। चलो, मसाकी काशीवारा, अब इनको अभी गणित का नोबेल पुरस्कार जिसको कहते हैं एबेल पुरस्कार, तो इनको अभी एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कहाँ से हैं? ये जापान से रिलेटेड हैं, ठीक है, जापान के हैं, रहने वाले हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 30 मार्च 2025 को साजिबू चेरा ओबा नववर्ष उत्सव कहाँ मनाया गया है? देखो, तो नववर्ष के बारे में हम देखते हैं। अभी नववर्ष स्टार्ट हुआ है क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो नववर्ष इनके बारे में करते हैं, ठीक है। तो नववर्ष के बारे में सब कुछ कर लेते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो हो गया आपको, देखो पहले नवरात्रि, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नवरात्रि आपने सुना होगा, है ना। नवरात्रि चल रही हैं, इसको कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसी दिन सब त्यौहार मनाए जा रहे हैं, ठीक है। चैत्र शुक्ल प्रति, इसी आगे पीछे 1-2 दिन, ठीक है। प्रतिपदा, इस दिन हिंदू, ये इसको हिंदू नववर्ष के रूप में हम जानते हैं। और ये कब थी? 30 मार्च को, ठीक है। अब देखते हैं इस दिन कौन कौन से त्यौहार कहाँ कहाँ अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानते हैं। पहला तो लिखो आप, पहला लिख लो असम में, देखो अभी साजिबू लिखो, तो ये क्या है? कौन सा त्यौहार मनाया गया है? साजिबू, तो साजिबू चेरा ओबा, ठीक है। तो ये कहाँ मनाया गया है? तो ये भी एक नव वर्ष है, ठीक है। तो साजिबू चेरा ओबा नव वर्ष, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है अभी मणिपुर में, ठीक है। तो मणिपुर में इसका आयोजन होता है। मणिपुर का यह नया साल का त्यौहार है, ठीक है। तो इसको बताना, और ये मैती समुदाय का नववर्ष है, इसको मैती समुदाय के नववर्ष के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो मैती समुदाय का नववर्ष, ठीक है। तो मैती समुदाय नववर्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो और देखते हैं अब, और सारे नववर्ष यहीं इसी स्लाइड में कर लेते हैं, ठीक है। एक देखो असम का नववर्ष, असम में कौन सा नववर्ष होता है? असम का बताओ, केरल का बताओ, केरल का, और कौन सा हो गया? केरल हो गया। और अच्छा, ये देखो नवरात्रि जो होती है ना, नवरात्रि ये हिंदू कैलेंडर का नववर्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये याद रखना ऐसे, ठीक है। तो हिंदू कैलेंडर नववर्ष जो होता है नवरात्रि के पहले दिन मनाया जाता है, जो भी 30 मार्च को था, मतलब कल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। केरल का नववर्ष का त्यौहार क्या जाना जाता है? अच्छा, असम के त्यौहार को क्या कहते हैं? बिहू। असम में नए वर्ष के त्यौहार को बिहू नाम से, और केरल में विशु नाम से, ठीक है। तो ये आपको दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया। अच्छा, गुड़ी पड़वा का त्यौहार अभी मनाया गया है। गुड़ी पड़वा, इसको कहाँ मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में आयोजन किया था, बहुत बड़ा त्यौहार है महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, ठीक है। और नवरेह बताओ, नवरेह कहाँ मनाया जाता है? नवरेह मनाया जाता है, नवरेह नया वर्ष है जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर का नया साल नवरेह हो गया। उगादी बताओ, उगादी का त्यौहार कहाँ? उगादी ये भी नववर्ष त्यौहार है, ये कहाँ कहाँ आयोजित होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है, तेलंगाना में होता है, और कर्नाटका, ठीक है। तो ये इन तीनों का नया वर्ष उगादी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो, इतनी बात ध्यान रखना। और साजिबू चेरा ओबा नववर्ष मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। अब मणिपुर के बारे में कुछ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मणिपुर के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखते हैं, ठीक है। यहीं पर एक तो यहीं पर आपको पता है लोकटक झील है, तो लोकटक झील यहाँ की फेमस झील है, मणिपुर में हो गई। और यहाँ पर एक काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, इसके बारे में पूछा जाता है, तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। और मणिपुर के त्यौहार कौन कौन से? संघाई महोत्सव भी यहीं मनाया जाता है, संघाई
महोत्सव हो गया, संगाई महोत्सव हो गया, और कौन सा, मेरा होइबा महोत्सव। तो मेरा होइबा, तो मेरा होइबो महोत्सव, तो ये भी यहाँ होता है। और कौन सा होता है और बताओ यहाँ के, सिराऊ लिली फेस्टिवल, ठीक है। तो सिराऊ लिली फेस्टिवल भी यहीं मनाया जाता है, सिराऊ लिली फेस्टिवल, ठीक है। तो सिराऊ लिली फेस्टिवल तो ये भी कहाँ आयोजित होता है, ये भी मणिपुर में ही आयोजित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो इतने सारे क्वेश्चन आपको याद रखने, ठीक है। तो सारे त्यौहार आपको पता होना चाहिए, नववर्ष का त्यौहार किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो, हाल ही में चर्चा में रहे न्यूक्लियर मिशन के तहत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बताओ भाई, तो 100 गीगावाट का लक्ष्य है। अभी हमारे पास कितना है, वर्तमान में हमारे पास बहुत कम है। तो वर्तमान में हमारे पास कितना, 8.18 गीगावाट है, ठीक है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, 100 गीगावाट का लक्ष्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने माँ महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका उद्घाटन हुआ है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। तो रायपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय कौन है। तो टीबी नरेंद्रन, ठीक है। टीबी नरेंद्रन को दूसरा चेयरमैन नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, जीरो बेस्ड डे। तो जीरो बेस्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, जीरो बेस्ड डे 2025, ठीक है। तो जीरो बेस्ड डे 2025 अभी सेलिब्रेट किया गया है। तो इसको कब हर साल मनाते हैं, तो हर साल हम इसको 30 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। 30 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। घोफड़ा कब से हुई है, तो मतलब कब से मनाना हम स्टार्ट किए हैं इसको, तो 2022 में इसकी घोफड़ा हुई थी इसको मनाने की। और इसी दिन यार हम लोग राजस्थान का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस जो है ना, स्थापना दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान वाले ध्यान रखेंगे। इसकी थीम लिखो, इसकी थीम लिख लो तुम, थीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थीम लिख लो, मैं लिख देता हूँ यहीं पर, 2 वर्ड्स जीरो वेस्ट, 2 वर्ड्स जीरो वेस्ट इसकी थीम होने वाली है। 2 वर्ड्स जीरो वेस्ट, रुको, इन फैशन, मतलब ये जो फैशन वैशन करते हो ना आप लोग, उसमें फैशन हो गया। एंड टेक्सटाइल, मतलब कपड़ा इंडस्ट्री में, ठीक है, टेक्सटाइल। तो मतलब जीरो वेस्ट करना है फैशन और टेक्सटाइल में, ये इसकी थीम हो गई 2025 की। और ये इवेंट कहाँ आयोजित हो रहा है इस बार, इवेंट ये जो हो रहा है ना, इवेंट इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो ये केन्या नैरोबी में इसका आयोजन किया जाएगा, केन्या नैरोबी में, ठीक है। तो केन्या नैरोबी में, और इसको जानते हो आप ना, ये किस लिए जाना जाता है, तो केन्या नैरोबी यहीं पर यूनेप का हेडक्वार्टर है। तो यूनेप का हेडक्वार्टर इसीलिए यहाँ पर ये आयोजित किया गया। और 27 मार्च को ये प्रोग्राम हुआ है, ठीक है। 27 मार्च को ये प्रोग्राम हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 30 मार्च, ठीक है। चलो, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा की है। तो यूएई में, ठीक है। तो यूएई में ये खोलने की घोषणा हुई है। हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव, लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ। देखो, पहला हुआ था आपका गोवा में, तो पहला हुआ था गोवा में, अभी दूसरा कहाँ हुआ है, तो दूसरा हुआ है उड़ीसा में, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो विजया राहटकर। तो विजया राहटकर को ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो विजया राहटकर, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार तुम लोग लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर 2025 एग्जाम्स। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।